अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 का जो तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का वो हम करेंगे। y इज़ इक्वल टू 2x-1 और 2x+1। सेम वही तरीका है जिस तरह पहले बताया था कि x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट करना है। ये हमारा स्टेप 1 है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज़ इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें y की जगह पे 0 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 2x-1 2x+1। तो यहाँ से दो वैल्यू आएंगी x की, एक हम लिखेंगे 2x-1 इज़ इक्वल टू 0 और एक में लिखेंगे 2x+1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से 2x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू 1/2। यहाँ से 2x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू -1/2। तो x की इस वैल्यू को आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं 0.5 और ये भी आ जाएगी -0.5। तो जो पॉइंट होंगे x एक्सिस पर वो हमारे होंगे, सो पॉइंट ऑन x एक्सिस और 0.5 और इसमें y जो है वो 0 है, y को 0 पुट किया था हमने एंड -0.5 और y को 0 पुट किया था। स्टेप नंबर 2 में हमने y इंटरसेप्ट को फाइंड करना है तो x को 0 पुट करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे हमारे पास x को जब 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 0s are 0, हमारे पास आ जाएगा 0 -1 और यहाँ पे भी 0 हो जाएगा तो 0 + 1, 0 -1 -1, 0 + 1 + 1 तो 1 1s are 1, y की वैल्यू आ जाएगी -1। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज, इसमें x हमने 0 पुट किया हुआ था, x 0 और y आ जाएगा हमारे पास -1। अब हमने फाइंड करना है वर्टेक्स और वर्टेक्स के लिए ये हमारा होगा स्टेप 3। वर्टेक्स के लिए आपको बताया था कि हमने x की वैल्यू को कैसे फाइंड करना है कि दोनों जो x की वैल्यू हमने पहले फाइंड की हैं, दोनों जो पॉइंट्स आए हैं उनमें x की जो वैल्यूज़ हैं उनका हमने मीन लेना है। तो वर्टेक्स में हमारे पास होगा h + k/2 और f × h + k/2। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x आ जाएगा 0.5 प्लस -0.5 तो वो माइनस हो जाएगा /2। तो हमारे पास x की वैल्यू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी 0। ये वाली x की वैल्यू पुट करेंगे दोबारा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो y आ जाएगा पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू, x जब 0 पुट करेंगे तो सेम वही पॉइंट आ जाएगा जो यहाँ पे हमारे पास आया है, y हमारे पास आ जाएगा -1। सो जो वर्टेक्स है वो दरअसल वही पॉइंट है जो y एक्सिस पे था, यानी 0 -1। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ से पहले ये देखेंगे कि पैराबोला अपवर्ड ओपन होता है या डाउनवर्ड। तो इसके अगर फंक्शन को हम देखें तो इनको अगर सिंपलीफाई करके मल्टीप्लाई भी हम कर लें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है y इज इक्वल टू 4x² - 1 a + b a - b वाला फार्मूला लगा के। तो यहाँ पे आप देखें कि जो x² के साथ वैल्यू है a, ये 4 है जो पॉजिटिव है। तो हमने कहा था कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पैराबोला का जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो आपने इसको बेशक स्टेप 4 लिख लें, एज a इज इक्वल टू 4 ग्रेटर देन 0 सो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड। अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। तो ग्राफ में सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट था x एक्सिस पर वो था 0.5 और 0। तो ये हमारे पास 1 है, ये आपने बराबर बराबर डिस्टेंस पे लेने हैं, स्केल की मदद से ले लें या वैसे ले लें, लेकिन ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो 0 और 1 के दरमियान ये हमारा होगा 0.5, ये वाला पॉइंट x जो है वो होगा 0.5 और यहाँ पे y जो है वो 0 है। इसी तरह दूसरा पॉइंट है -0.5 और 0। तो इस साइड पे ये -1 और 0 के दरमियान ये -0.5 और 0
ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। और हमारा जो वर्टेक्स है या वाई एक्सिस पे पॉइंट है वो है 0 और -1। तो ये जो है x की वैल्यू इस लाइन पे 0 है और ये y -1 है, तो ये हो गया 0 और -1। और साथ हमने ये देख लिया है कि पैराबोला जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो वर्टेक्स से अगर स्टार्ट करके इसका ग्राफ बनाएं तो इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा जो है रिक्वायर्ड ग्राफ होगा इस पैराबोला का। क्वेश्चन नंबर 1 का जो चौथा पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं y = 2x² + x - 3। तो क्वेश्चन को देख के ऐसा लग रहा है कि ये बाकी जो 3 क्वेश्चन थे उनसे डिफरेंट हैं, लेकिन हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये भी उसी तरह से इसकी शेप बनेगी। y = 2x² और -3 इन दोनों को लिख लें और हमने इनके फैक्टर बनाने हैं, यानी मल्टीप्लाई करें तो -6x² आए और प्लस करें तो प्लस का x रह जाए, तो +3x और -2x ये इसके दो फैक्टर बनेंगे। अब इनमें से कॉमन ले लें, इन दोनों में से x कॉमन है तो आ जाएगा 2x + 3। इन दोनों में से हमारे पास -1 कॉमन है तो ये आ जाएगा 2x + 3। तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे y = x - 1 और 2x + 3। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें तो ये फंक्शन उसी तरह से बन गया जिस तरह पहले 3 क्वेश्चन में था। अब वहाँ से शुरू करते हैं अपना स्टेप 1। तो स्टेप 1 आपको याद होगा, x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट करना है। तो लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे y 0 आ जाएगा तो ये आ जाएगा x - 1 2x + 3। x - 1 = 0 और 2x + 3 = 0। यहाँ से x = 1, यहाँ से 2x = -3 और x = -3/2 और इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं -1.5। तो जो पॉइंट ऑन x एक्सिस हैं, सो पॉइंट ऑन x एक्सिस आर, एक हमारा पॉइंट है 1 और y इसमें 0 है, 1 और 0, और सेकंड वाला जो हमारा पॉइंट है वो है -1.5 और 0। अब हमने स्टेप 2 को लिखना है। स्टेप 2 के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन इक्वेशन 1। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसमें x को 0 अगर पुट करें तो 0 - 1, यहाँ पे -1 रह जाएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो 0 + 3 3, तो ये आ जाएगा -3। सो पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0 - 3। अब हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। तो वर्टेक्स का हमारे पास फार्मूला था h + k/2 इंटू f ऑफ h + k/2, यानी x की वैल्यू का मीन हमने लेना है और वो वैल्यू दोबारा फंक्शन के अंदर पुट करनी है। तो यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा, h की वैल्यू है 1 और k हमारे पास है -1.5, तो ये आ जाएगा 1 - 1.5/2 और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारे पास -0.5/2, या इसको हम लिख सकते हैं -0.25। अब x की ये वैल्यू पुट करें आप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू अगर पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा y = x की जगह पे 0.25 माइनस का पुट करें तो ये आ जाएगा -0.25 - 1, और इस रकम में 2 × -0.25 + 3, तो ये आ जाएगा -1.25, और ये मल्टीप्लाई करें 2 को इससे तो ये आ जाएगा -0.5 + 3, तो ये आ जाएगा y = -1.25। 3 में से 0.5 को माइनस करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 3.125। जो हमारा वर्टेक्स होगा वो होगा x की वैल्यू है -0.25 और y की वैल्यू है -1.325। जो हमारा फंक्शन था अगर उसको देखें तो x² के साथ 2 है जो पॉजिटिव है,
तो इसका मतलब ये है कि पैराबोला जो है वो हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा। तो अब अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो पहला पॉइंट हमारे पास था, x की वैल्यू थी 1 और y 0 था, तो वो हमारा जो पॉइंट बनता है वो ये है जिसमें x 1 है और y जो है वो 0 है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास x -1.5 और y 0, तो ये -1 है, तो -1 और 2 के दरमियान ये होगा -1.5 और y 0। और जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो है हमारे पास 0 और -3, तो 0 जो है ये x एक्सिस पे y एक्सिस पे x 0 है और -3 यहाँ पे आएगा हमारे पास। तो ये जो हमारे पास पॉइंट होगा ये हमारे पास होगा 0 और -3, 0 और -3। और जो हमारा वर्टेक्स है वो अगर देखें तो x की वैल्यू है -0.25। -0.25 का मतलब है कि हम अगर 0 और 1 के दरमियान हाफ करें और उसका भी हाफ जो है यानी तकरीबन यहाँ पे ये x की वैल्यू बनती है -0.25 और y की वैल्यू है -3.125 यानी -3 से भी थोड़ा सा नीचे, जो तकरीबन आप कह लें कि यहाँ पे। तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा वर्टेक्स वाला वो इस जगह पे बनेगा, ये पॉइंट होगा -0.25 x की वैल्यू और y की -1.325। तो अब अपने पैराबोला का अगर ग्राफ ड्रा करें तो ये हमारा है वर्टेक्स, तो वर्टेक्स से इस पॉइंट की तरफ इस डायरेक्शन में और वर्टेक्स से इस पॉइंट की तरफ इस डायरेक्शन में ये हमारे पैराबोला का ग्राफ बनेगा।